डोंट वरी, ये काम करेगा। यस, करते हैं ना शुरू से। भाभी प्लीज आँख खोल लीजिए प्लीज। हाँ, शुरू से करते हैं। इसे देखिएगा। हाँ, देखिए, आपकी आंखें भारी हो रही हैं, आपको नींद आ रही है। हम कहाँ हैं? अब हमारे सामने बैठे हैं। हम सरसों के बड़े बड़े खेतों में हैं। इनको कर रहा है? हम टेस्ट कर रहे थे अपने ऊपर। इट वर्क्स, इट वर्क्स। अब करते हैं, शुरू करते हैं। हाँ, घबराइए नहीं, इसे देखते रहिए। आपकी आंखें भारी हो रही हैं, आपको नींद आ रही है। आंखें बंद हुई, आंखें बंद है। हाँ, ठीक है। अब आप अपने शरीर को रिलैक्स छोड़ दें और अपनी आत्मा से कहें कि आपका शरीर छोड़ दे। सातों समुद्रों को चीरते हुए गुलाबी गुलदस्ते के ऊपर से उड़कर बड़े बड़े पहाड़ों को चीरते हुए चली जा रही है। कहाँ भेज रहे हैं? अब आप अपने पिछले जन्म में जा चुकी हैं। चली गई? डाउट करते हैं हमारे ऊपर, चेक करके बताए क्या? हाँ। सकीना भाभी, अपना दाहिना हाथ उठाइए। अब इस हाथ से कुछ करिए। इट वर्क्स, इट वर्क्स। आप अभी कहाँ हैं और आपको क्या दिखाई दे रहा है? अंग्रेज दिख रहे हैं, अंग्रेज। अंग्रेजों के जमाने की बात है मतलब। और क्या दिख रहा है? एक लड़की दिखाई दे रही है। कुछ, वो तो हम हैं। क्या नाम है आपका? रू अफसाना। और हमारे साथ एक लड़की भी है, निमकी। शांति भाभी है वो। अरे हाँ, हमारा मतलब है हम भी है क्या सकीना की स्टोरी में? और क्या दिख रहा है आपको? हमें दिखाई दे रहा है हम और निमकी एक कमरे में नाच रहे हैं। वो कमरा कहाँ है? इसी हवेली में। और इस हवेली का नाम मौसुकी हवेली है। और क्या दिख रहा है आपको? बीबीसी भाईजान भी हैं। कुछ, उन्होंने लड़कियों के कपड़े पहने हैं। उनका नाम चिमटी जान है। वो हमारी हवेली की देखरेख करते हैं और वो कभी भी किसी को भी चूम लेंगे। हम आप दोनों को ये साफ साफ बता देना जरूरी समझती हैं कि अंग्रेजों के जनरल लड्डू सन आज आने वाले हैं। उनके लिए मैसेज सजानी है आप दोनों को। चूम लूंगी। लीजिए फिर और सुन लीजिए। चिमटी, आप तो जानती हैं पिछले 2 साल से ये महफिल राजा चन्नू और नवाब गफर के लिए ही सजती आ रही है और आगे से भी उन्हीं के लिए सजेगी। हाँ चिमटी, अभी अगर घुंघरू खनकेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उन दोनों के लिए ही खनकेंगे। बेवकूफ हैं आप दोनों जो उन कंगले नवाब और फकीर राजा पे अपनी जान लुटा रही हैं।
साफ साफ सुन लीजिए, इस हवेली को कर्ज से उतारने के लिए जनरल लड्डू सनी हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ, तो इसलिए आपको जनरल लड्डू सन के लिए महफिल तो सजानी ही पड़ेगी। चूम लूंगी। ऐसी धमकियों से रूह अफसान और निमकी डरा नहीं करते। हम लड्डू सन के सामने महफिल नहीं सजाएंगे। क्यों निमकी? लड्डू सन कौन है? बिट्टू भाईजान। भाभी, ये बताओ, जो वहाँ लड्डू सन अंग्रेज है, मतलब यहाँ के तुम्हारे बिट्टू भैया हम अंग्रेज? हाँ। तभी हम कहें यार कि पिछले जन्म से ये जन्म तक हमारी अंग्रेजी ही नहीं वीक हो रही। आई एम बात बात पे टॉक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश। और बताओ भाभी, हमारे विषय में कुछ। चुप। ये आत्मा वहीं छूट जाएगी, फिर हमसे मत कहना। नहीं, चुप रहिए ना। आप और कुछ बताइए लड्डू सन के बारे में। लड्डू सन नीच, गलीच, बेगैरत, कमीना आदमी है। मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ये। उनकी बीबी एक हिंदुस्तानी के साथ भाग गई थी। तब से वो हर औरत के पीछे पगला पगला घूमता है। अबे पागल हुआ, हमको क्या देख रहे हो यार तुम लोग? लड्डू सन की बीबी भाग गई है। हम प्योर कुंवारे आदमी ना, अभी हमारी बर इच्छा भाई ना फलदान। ये आत्मा वहां छूट गई तो चाकू लेके मारेगी पेट में। नहीं, छूट जाए। चुप रहिए ना, छूट जाएंगे आत्मा यार। ये बताइए कि आपने जिनका नाम लिया गफर और छन्नू, ये दोनों कौन है? स्कूज, स्कूज, स्कूज। सेनापति सजनू, आपको क्या लगता है, क्या हम जीत पाएंगे? आप हमसे गुस्सा हैं क्या? हाँ नहीं। हमें तो आपका पलड़ा भारी लग रहा है। राजा छन्नू अफसाना लबों पे है। अच्छा, ये शह और ये माट। क्या बात है? गफर मिया। बहुत बढ़िया खेलते हैं आप, बहुत बढ़िया। कमाल है राजा छन्नू, हम जीते हैं और आप हारे हैं। फिर भी आप हमारे ऊपर सोने की मोहरें लुटा रहे हैं। क्यों अफसाना लब पे है? सोने की मोहरें हमारे मित्र से ज्यादा कीमती नहीं है गफर मिया। लुटाओ और मोहरे लुटाओ। यहाँ हमारी तनख्वाह दी नहीं जा रही आपसे और आप मोहरे लुटा रहे हैं। हाँ, हमको 6 महीने से एक भी मोहरे नहीं दिखाई और दोनों बारिश कर रहे हैं। चलिए माना कि महाराज लुटा रहे हैं, तो आप कम से कम लूट ही लीजिए कि हमारी तनख्वाह तो निकल आए। खामोश सूबेदार माशूक, हम नवाब हैं, अफसाना लबों पे है नहीं थे, अब आपकी नवाबी अंग्रेजों के हाथों में चली गई है। अब ख्यालों में नवाब हैं आप बस। आपका शाही मुकुट और सिंहासन तक अंग्रेज उठा ले गए और इस तरह अगर आप खजाना लुटाएंगे तो कैसे चलेगा राजा साहब? हमसे जो 150 मोहरे उधार लिए वही लौटा दीजिए। लौटा देंगे, लौटा देंगे। अभी हमारी रियासत में हमारे पास काफी जमीनें हैं, उसे बेच के आपकी सारी मोहरें लौटा देंगे। अफसाना लब पे है। आपके वालिद के 18 बच्चे हैं नवाब साहब। जमीन के नाम पर आपको कब्र के बराबर भी जमीन मिल जाए तो भी क्या बात है। आप दोनों चुप रहिए। फिलहाल तो आप दोनों शाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि शाम को हमें अपनी
जानशी से मिलने जाना है, अफसाना लबों पे है। बिल्कुल बिल्कुल, तैयारी शुरू की जाए। तैयारी शुरू की जाए तो ऐसे बोल दें जैसे 150 हाथी घोड़े मंगवा रखे हैं। क्या बात है? एक बग्घी मंगवाई, उसी में चारों चलेंगे। नहीं। हाँ, हमारे मियाँ और मिश्रा भाईजान निकम्मे नवाब और राजा जी थे। ना उनके पास धन दौलत बची है और ना ही कोई सेना बची है। वो बस हर वक्त शतरंज खेलते रहते थे, शराब पीते रहते थे और नाचने वालियों के पास जाया करते थे। इन शॉर्ट ये दोनों अय्याश थे। हाँ, मतलब तुम लोग पिछले जन्म में भी नौकरे रहो हैं? नौकर नहीं, सूबेदार थे। शराबी सूबेदार। ये गलत है। जब राजा ऐसा होगा तो सूबेदार तो नशेड़ी होगा ही। इनको इस बात का गुस्सा था, ये रोतुरु राजा राजा कैसे बन गया, हम क्यों नहीं बन पाए। हमको तो अब भी इस बात का गुस्सा है कि दुकान हमारी क्यों नहीं हुई। क्या क्या बड़बड़ा रहा हो? मारेंगे घुसा भी। आत्मा फंसी हुई है यार। और क्या दिख रहा है आपको? आइए आइए जनाब लड्डूसन, आप आए तो बाहर आई। ओह, थैंक यू, थैंक यू। जनाब, इसमें थैंक यू की क्या जरूरत है? आप आए तो हमें तो बाहर आना ही था। आप नहीं आते तो हम अंदर ही रहती। चूम लूंगी। गेट लॉस्ट। व्हाट एन जोक। तुम हमको लाफिंग कराने का बहुत अच्छा प्रयास किया, बट हमको स्माइल भी नहीं आया। अब ये सब लफाजी छोड़ो और हमको ये बताओ, हमारी दोनों डार्लिंग कहाँ हैं? जनाब लड्डूसन, आप ही के लिए तो तैयार हो रही हैं। चूम लूंगी। गेट लॉस्ट, चूम लूंगी। दैट्स ग्रेट। हेलो मिस्टर लड्डूसन, व्हाट आर यू डूइंग हियर? अफसाना लबों पे है। यही क्वेश्चन हम तुमसे पूछता। तुम्हारा औकात कैसे हुआ जहाँ पर लड्डूसन है वहाँ पर तुम आओ? तुम हमसे ये ब्लेडी क्वेश्चन करता? वाह वाह, आप हमारे मुल्क में रहकर हम ही से पूछ रहे हैं कि हम कौन होते हैं पूछने वाले? अफसाना लबों पे है। ऑब्वियसली राजा, हमें किसी से भी कुछ भी पूछने का अधिकार मिला हुआ है। हम अगर चाहे तो अभी तुमको जेल में डलवा दें, लेकिन आज हम बहुत फ्रेश मूड में यहाँ पर रूह और निमकी का डांस देखने आया। लेकिन तुमने जो ब्लेडी क्वेश्चन किया ना, उसके लिए तुमको 3.5 गुना लगान देना पड़ेगा। हम नहीं देंगे लगान वगान। हम क्यों देंगे लगान? और सुन लो, रूह और निमकी कोई भी तुम्हारे सामने डांस नहीं करेंगी। व्हाट का मतलब ये कि वो दोनों आपके सामने डांस नहीं करेगी? अफसाना लबों पे है। क्या बात है? लड्डूसन गो बैक, लड्डूसन गो बैक, गो बैक, गो बैक, लड्डूसन गो बैक, गो बैक, गो बैक। अरे वाह गफ्फू, ये तो बढ़िया नारा बन गया। आजादी की लड़ाई में काम आएगा ना। प्रणाम राजा साहब। प्रणाम। आदाब नवाब साहब। अफसाना लबों पे है। माय डार्लिंगों, क्या तुम लोग हमारा इंसल्ट करने का कोशिश करता? लीजिए, फिर और सुन लीजिए, कोई शख्स इंसल्ट कर रहा है। चलिए नवाब साहब। गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, इंडियन। चिमटी, तुम हमसे बोला था कि ये दोनों तुम्हारे सामने परफॉर्मेंस करेगा, लेकिन उल्टा ये हमारा इंसल्ट करके गया। अब तुमको हमें 59% लगान देना पड़ेगा।
या अल्लाह, जनाब लड्डू सन, हम कहाँ से देंगी लगान? हमारे पास तो कोई खेत भी नहीं है। चूम लूंगी। चिमटी, अगर तुम हमारे साथ लंदन चलना चाहता तो रू और निमकी का साथ ले चले पड़ी। एनी कॉस्ट, गेट लॉस्ट। इंडियन क्या बात है? ये तो आपकी मोहब्बत है गफ्फू नवाब कि हम जिंदा हैं, नहीं तो ये जालिम दुनिया हमें कब का मार देती है। ऐसा मत कहिए। देखिए, आप हमारा इश्क भी है और मोहब्बत भी है। मोहब्बत, हम जल्दी आपसे निकाह करके आपको अपनी बेगम साहिबा बनाएंगे। अफसाना लबों पे है। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बात कहें रू, हमें आपकी ये हंसी बेहद पसंद है। खुदा करे हमारी हंसी आपको अगले जन्म में लग जाए। आमीन। हम बिल्कुल सच कह रहे हैं निमकी, इसीलिए तो आपको अपनी माँ की चुनर दे रहे हैं। ये क्या महाराज, आप हमें पुरानी पहनी हुई चुनर दे रहे हैं? नहीं, ये हमारी खानदानी चुनर है। इसमें जितनी कारीगरी की गई है सब सोने की है। अच्छा, देखिए, हमारे यहाँ जो भी कोई नई बहू आने वाली होती है उसे यही चुनर भेंट में दी जाती है। वाह, बहुत खूब। ये तो बहुत खूबसूरत पायल है। आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है रो, अफसाना लबों पे है। देखिए, हमारी दिली आशिक। हमारी दिली ख्वाहिश है कि आप ये पाजेब हमेशा अपने दिल से लगा के रखिए, क्योंकि अफसाना लबों पे है। दिल के करीब रखने के लिए गफ्फू नवाब, इसे मैं कानों में पहनना होगा। क्या है? क्या बात है? हम जिंदा हैं या मर गए? महाराज की जय हो। अफसाना लबों पे है। हमने आपसे कितनी दफा कहा है
मानो कि आप हम दोनों राजा के पार्ट टाइम मंत्री हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहीं भी कभी भी टपक जाएं। महाराज, मामला इतना संगीन था कि हमें गुस्ताखी करनी पड़ी। क्या संगीन है बताइए? महाराज, पड़ोसी राज्य के राजा विक्रम सिंह हमारे राज्य पर आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। उनसे कह दीजिए कि अभी हमारा मूड नहीं है, क्योंकि अफसाना लबों पे है। महाराज, ये बात उन्होंने पूछवाने के लिए नहीं कही। तो ये तो हमें हमारे गुप्तचरों से पता चला है महाराज। यही परेशानी है आप लोगों की। इस तरह से गुप्तचरों से पता करवाया जाता है। अरे भाड़ में जाए गुप्तचर, जाइए, जो समझ में आकर, हमसे कोई लेना देना नहीं है, चले जाइए। आप हमसे गुस्सा है क्या? हाँ नहीं, लेकिन हुजूर। टक लिया, अफसाना लबों पे है। हुजूर, महाराज। क्या बात है। इतने बुरे दिन थे हमारे कि हमें आपके यहाँ नौकरी करनी पड़ी।